बोलने दीजिए। खाली सुन लीजिए। ये जो आज की जो घटना घटी है, ये हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, हमारे प्रोडक्शन में काम करते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और अनफॉर्चुनेट है। इसके पीछे जितने भी अभी रीजन्स हम लोगों ने सुना है, फैमिली मेंबर भी हैं, इनसे भी बातचीत हुई है। इसमें जो पहला चीज़ हो रहा है कि डॉक्टर का गलत ट्रीटमेंट हुआ है, ऐसा मानना। हमने ये आश्वासन दिया है कि फैमिली मेंबर इस पे बिल्कुल फ्री है एफआईआर के लिए। इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारा डिटेल पता लग जाएगा। कुछ डाउट ये रेज किया जा रहा है कि जो पेशेंट जब एंट्री किया है तो बिल्कुल कॉन्शस स्टेज में था, उसे यहाँ पर रिपोर्ट में अनकॉन्शस लिखा गया। हमारे जितने भी जो भी लिखा है, हमारा कंपनी का जो रूल है, जब इंक्वायरी कमेटी हो उसमें एक इंडिपेंडेंट डॉक्टर, जो मैंने इनसे कहा है कि हम लोग मिल के एक इंडिपेंडेंट डॉक्टर जो हार्ट स्पेशलिस्ट जो आईओसी से इन्वॉल्व नहीं हो, जो आईओसी से इन्वॉल्व नहीं हो, इसीलिए मैंने इंडिपेंडेंट कहा, उनको हम लोग डालेंगे। और इसकी जो इंक्वायरी का जो भी रिपोर्ट आएगा, तो अगर कोई भी आदमी कल्प्रिट पाया जाता है तो उसका हमारे सीडीए रूल के तहत उस पर कार्रवाई डेफिनेटली की जाएगी। इसमें कोई शंका आप लोगों को नहीं होना चाहिए। एक चीज़ मैं बार बार बता देता हूँ, मैं एज एन ईडी और रिफाइनरी हेड, मेरे लिए एम्प्लॉयज़ हो या ऑफिसर हो या वर्कमैन हो, सभी हमारे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ कि जहाँ भी होगा, जो भी स्टेप लिया जाएगा, वो बहुत ही कठोर कदम लिया जाएगा। नेक्स्ट मंडे तक हमने आश्वासन दिया है कि हालांकि मेरी कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी रिपोर्ट हम बनाएं। इसके ऊपर हम रिपोर्ट निकाल के जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, यूनियन के थ्रू हों, एसोसिएशन के थ्रू हों, हम उसमें शेयर करेंगे और एक कलेक्टिव डिसीजन लेना है कि क्या करना है, वो हम लोग करेंगे। रही बात कुछ ये हॉस्पिटल की व्यवस्था की, तो ये सब्जेक्ट बहुत दिनों से चल रहा है। मैं ये मानता हूँ कि इस सब्जेक्ट पे हमको डिस्कशन करने की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि इस हॉस्पिटल को फर्स्ट एड सेंटर में कन्वर्ट कर दें, और तो हमने कहा है कि हम इस पर भी बात करने को तैयार हैं। और जैसा सभी का अगर मत होगा तो हम इस प्रपोजल पे जरूर विचार करें। नहीं, एक्चुअली वो पॉइंट ये है हम लोग का कि हमें रेफरेंस नहीं कराना पड़े कहीं। रेफरेंस बेगूसराय दिखाना होगा, पटना दिखाना होगा, दिल्ली होगा, बम्बई। आप इसको फर्स्ट एडर में डेवलप रखो, मेरे एम्प्लॉय को फ्री छोड़ दो, मैं कहीं दिखा के दवाई ले लूंगा। सुनो यार, रेफरेंस हम लोग इसलिए लेते हैं कि टिकट का पैसा लेते हैं, उसको हम लोग मानते हैं टिकट का पैसा मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए ट्रीटमेंट इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए एक सप्ताह का मैनेजमेंट टाइम लिया है कि इसकी मोडलिटी फिक्स करके अगले मंडे को डिसाइड करके बता देंगे कि आपको रेफरेंस और दवाई के लिए एक सप्ताह का हम लोग लिख के दे देंगे कि नहीं चाहिए, लिख के हम रिटर्न कर देंगे। जो भी मोडालिटीज फिक्स करेंगे, हमारे यूनियन एसोसिएशन को कंसेंट में लेके ही करेंगे। आपको मैं बता देता हूँ, अगर इसमें आरएचक्यू एचआर की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है, हम उन्हें भी इन्वॉल्व करेंगे। लेकिन ये जो भी मोडालिटीज आएगा, जो सारे एम्प्लॉइज़ के बेनिफिशियल के होगा, जब हम एम्प्लॉइज बोलते हैं तो उसमें सभी लोग आते हैं, ऑफिसर भी आते हैं, हमारे वर्कमैन भी आते हैं, सभी जितने भी हैं वो सभी लोग आते हैं। इसके ऊपर हम लोग एक अच्छा सा मॉडलिटीज़ करेंगे। कुछ लोग आप लोग भी विचार विमर्श कीजिएगा, जो भी इंडस्ट्री नॉर्म्स के थ्रू जो भी इसमें किया जा सकता है, उसके लिए सुधार के लिए हम करने को तैयार हैं। रही बात परिवारजनों का, तो मैं ये अच्छे से समझता हूँ कि कोई किसी का अपना खोता है तो क्या होता है। इन्होंने कहा कि जो खोता है, क्योंकि ये सारे चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में फेस कर चुका हूँ, तो इसीलिए मुझे इस बात का बहुत ही एहसास है कि किसी का अपना जब जाता है तो उसका दर्द क्या होता है। इसी हॉस्पिटल में मैंने भी अपनी मदर को खोया था, समझ गया ना, कि वो एडमिट हुई और शाम में वो हार्ट अटैक हुआ एंड शी वॉज डेड। तो इस चीज़ का एहसास शायद आप लोगों में से बहुत लोगों से ज़्यादा मुझे खुद का है। इसीलिए हॉस्पिटल की जो भी व्यवस्था होगी और जो भी अच्छा किया जा सकता है, हम लोग मिलजुल के जरूर करेंगे। फिलहाल
जो चले गए हैं उनको हम तो ला नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे मैनेजमेंट के साइड से जितना भी सपोर्ट सिस्टम होगा परिवार के लिए, परिवारजनों के लिए, हम वो सब कुछ करेंगे, ये आश्वासन मैं देता हूँ। आप लोगों ने, सभी लोगों ने रिकॉर्ड भी किया है। भरोसा रखिए इस सिस्टम को सुधारने में सबको मिल के आगे करना पड़ता है काम। हम हो, आप हो, सभी लोग मिल के करेंगे। अगर मिल के करेंगे तो जरूर सिस्टम में सुधार। यही मैं बोलना चाहता हूँ। अगर इसके अलावा जितने भी इनके डिमांड थे वो हमने मान लिया है। और जैसे कि FIR की बात थी, डॉक्टर के सस्पेंशन की बात थी, वो भी हम लोगों ने मान लिया है। पोस्टमार्टम का मैंने बता दिया। पोस्टमार्टम के बाद, रिपोर्ट के बाद डिटेल इंक्वायरी अलॉन्ग विथ वन इंडिपेंडेंट डॉक्टर जो बेगूसराय के एक्सपर्ट हों या कहीं से भी हम लोग ला सकते हैं। ये सारे चीज़ हमने मान लिया है और इसको हम जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे। CCTV फुटेज है वो भी सबके साथ शेयर किया जाएगा, उसमें कोई सिक्रेसी नहीं है। कोई भी 2, 4, 5 लोग उसे देख सकते हैं कि पेशेंट किस कंडीशन में था और कॉन्शस था या अनकॉन्शस था, उसमें छुपाने की कोई बात नहीं। तो यही मैं भरोसा देता हूँ आपको। मैंने क्या कहा, जब डिटेल इंक्वायरी होगा तो हमारा CDA रूल है ऑफिसर से, उसके अंदर इंक्वायरी अगर ये कहती है कि भाई इन लोगों ने गलती की है तो वही मैंने कहा कि इस पर इमीडिएट कार्रवाई, चाहे कोई भी हो। ये तो मैंने स्पष्ट कहा। ठीक है, क्लियर है सर का, क्लियर है, बिल्कुल मैंने क्लियर कर में चलते हैं। हमारा जो रूल है, हमारा रूल ऑफिसर्स के लिए CDA रूल है, उसके तहत हाँ इनका स्टैंडिंग ऑर्डर है, उसके तहत इंक्वायरी के बाद इमीडिएट एक्शन। उसमें कोई भी मैं उनके तरफ से तो अभी FIR होगा। अब कुछ लोग हम लोग चलेंगे पोस्टमार्टम के लिए वो फैमिली के डिमांड पे सुनिए, इंडिपेंडेंट डॉक्टर जो फैमिली बोलेंगे उसको रखा जाए। वो फैमिली डिमांड का जो डॉक्टर रिपोर्ट चेंज किया है उसका क्या? रिपोर्ट चेंज, सुनिए रिपोर्ट चेंज कौन कर सकते हैं? DGM, वो सारा का सारा हम डॉक्टर, CCTV और ये देख के उनके ऊपर स्टैंडिंग ऑर्डर से उनके ऊपर इंक्वायरी होगी। आरोप ये था, आरोप ये है